कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि मैं तेरा हो जाऊं। नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष 11th का मैथ लेकर आया हूँ और मैथ आपका कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं 11th के सेट के बारे में बताऊंगा। सेट थ्योरी जो चैप्टर है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मित्रों, आप मेरे साथ बने रहें और वो आप हर शख्स की इलाज मैं करूंगा जो मैथ से डरते हैं। मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ से लड़ने की जरूरत है। मेरे साथ बनिए, मैं हर इलाज आपको बताऊंगा, हर दुख की दवा मैं आपको दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों। मैं आप लोगों को सबसे पहले लेकर चलता हूं सेट्स में। सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय कब कहेंगे किसी को? सबसे पहले सेट्स के डिफिनीशन जानते हैं। सेट्स होते क्या हैं? तो मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा सेट, बहुत सारे सेट आते हैं। श्रृंगार बॉक्स के सेट आते हैं जो खासकर स्त्रियों के पास होता है। पलंग सेट होते हैं, बर्तन सेट होते हैं, बाल्टी सेट होते हैं, कपड़ा का भी सेट होता है। ये सारे सेट होता है, यानी किसी समूह का निर्माण होना। एक समूह में एक समूह बनाना, समूह का निर्माण करना। चलिए मित्रों, इसका परिभाषा तो आपको मिल गया, परंतु इसमें कंसेप्ट जो होगा वो बेसिक कंसेप्ट होगा। बेसिक कंसेप्ट वाले जो कुछ आपको टॉपिक है उसको मैं दे दूं, उसके बाद मैं आपको मैथ की तरफ लेकर चलूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें जब पूरा सेट थ्योरी पढ़ेंगे आपको प्राकृत संख्या की जरूरत पड़ेगी। 5 चैप्टर है एनसीईआरटी के। जब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तब 5 चैप्टर आपको मिलेंगे। पांचों में बेसिक कंसेप्ट आप 9th 10th 7 के कंसेप्ट पर ही आधारित है। आप उसको पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। चलिए मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि जो नेचुरल नंबर होता है स्टार्टिंग कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, यानी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अगर प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो आपके होल नंबर मिलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या प्राप्त होते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूं तो आपको सम प्राकृत संख्या का वर्णन भी इस किताब में मिलेगा। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सके। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन उठाकर आपके सामने रख दूं तो कहेंगे कि कहां से आया, कैसे आया। लेकिन जब आप कंसेप्ट क्लियर किए रहेंगे तो आसानी से एकदम मैजिक तरीके, इमेजिंग तरीके से बना लेंगे। समझिए एकदम खिलौने की तरह। चलिए आप लोगों को सम प्राकृत संख्या में लेकर चलते हैं। सम प्राकृत संख्या क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, आप ये भी इन्फिनिटिव तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत तक। उसके बाद में विषम प्राकृत संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर आप लोगों ने सुना होगा। विषम प्राकृत संख्या क्या हम लोगों को जानना है? विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होता है। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटिव तक जाता है। अब इसके बाद में होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
भाज्य संख्या में जब प्रवेश करेंगे तो भाज्य संख्या सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए वो भाज्य संख्या होती है। आप लोगों ने क्या सुना? वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या मित्रों देखा जाए तो आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। 4, 6, 8, 9 भी भाज्य संख्या है। 12, 15 ... सबसे छोटी भाज्य संख्या देखा जाए तो 4 होगी। अगर 2 बोला जाए तो 2 नहीं हो सकता है क्योंकि यह खुद और एक के अलावा दूसरा से भाग नहीं लगता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दूसरा किसी से भाग न लगे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो क्या हो गई? 2, 3, 5, 7, 11 ... अब आप चलेंगे सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होता है? सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। वो केवल 2 है, सम भी है और अभाज्य संख्या। इसका जिक्र आपको चैप्टर नंबर 2 में जब प्रवेश करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 1.2 तो आपका इसका जिक्र मिलेगा। फिर आगे चलते हैं। विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या में जब प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो 9 होगी। उसके बाद में 15, 21 ... आपको देखने को मिलेंगे। विषम भाज्य संख्या, विषम भी हो और भाज्य भी हो तो सबसे छोटी विषम और भाज्य संख्या वो होगी तो 9 होगी। मित्रों अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं परमीय और अपरमीय के पास। परमीय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप लोगों ने देखा होगा कि परमीय संख्या के बारे में, और ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन संख्या को परमीय संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं कि परमीय को कैसे हम व्यक्त करते हैं P/Q के रूप में। अगर 4 है तो बट्टे में नीचे 1 है, Q ≠ 0, यानी नीचे वाले आपको 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 होते हैं तो परमीय संख्या नहीं होगी। 4 हो गया, 2 हो गया, रूट अंडर 4 भी होगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है, वर्गमूल आपका 2 होगा। उसके बाद में आप बटा वाला भी कुछ संख्या भी ले सकते हैं, ... इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, इसका लिमिटेशन नहीं है। अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या पर प्रवेश करते हैं। अपरमीय संख्या तो ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि पाई अपरमीय है, 2π भी अपरमीय है। पाई गुणनफल में कुछ भी हो वो आपका अपरमीय ही होगा। π/2 डिवाइडेशन इन भाग में भी होगा तो आपका क्या होगा? अपरमीय होगा। फिर आपको इसको रूट में डालेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होगा? अपरमीय होगा। इसमें भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसके बाद में हम प्रवेश करते हैं, आपको चैप्टर में लेकर चलते हैं, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन करा दें, फिर आस्ते आस्ते जैसे चैप्टर आपका आएगा उसका मैं थ्योरी दूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। पहला चैप्टर का आप आराम से इस थ्योरी पर कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मित्रों क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं, पहले आपको निर्धारित करना है कि सेट है या नहीं है, सेट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में जानेंगे। अगर
यहाँ पर हमने क्या देखा, सेट, कि सेट की जो समुच्चय का निर्माण करता होगा, समूह का निर्माण करता होगा, उसे हम सेट्स कहेंगे। जैसे मानकर चलिए कि वर्ष के यहाँ पर हमने लिख दिया आपका क्वेश्चन, जे अक्षर से आरंभ होने वाले, जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यहाँ पर देखना यह है कि वर्ष के सभी महीना वैसा कौन सा है जो जे अक्षर से प्रारंभ होता है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला है जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 माह होते हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। यही 3 माह आप देखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो आपका लिमिटेशन क्या हुआ कि वर्ष में 12 महीना होते हैं, 12 महीना में जो 3 माह होते हैं वो जे अक्षर से। तो ये क्या कर रहा है, आपका समुच्चय का निर्माण कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका आकलन हम कर सकते हैं, इसका लिमिटेशन है, इसका बाउंड्री लाइन निर्धारित कर दी गई है कि हाँ यहाँ तक है, इसमें 3 ही है। अगर अनलिमिटेड हो जाता, अनंत तक जाता, तो मैं इसका निर्धारण नहीं कर सकता था। अगर बोला जाए यहाँ पर 1 नंबर मैंने डाला, दूसरा बोल दिया जाए कि सम प्राकृत संख्या, ये समूह सेट्स है कि नहीं है। तो सम प्राकृत संख्या सेट्स बनाएगा। तो सेट्स कब बनाएगा, जब आप उसके बारे में जानेंगे तब ना। तो ये बता रहा है कि आप देखिए सम प्राकृत संख्या जब निर्धारित करने जाएंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, यानी अनंत तक जाएंगे। अनंत तक लिखना आपके पास संभव है, बस के बात है, नहीं है तो आप वो सेट्स नहीं बना रहा है, ये सेट से आउट जा रहा है। वही होता सम प्राकृत संख्या आपको डाल देता 1, 2 डॉट डॉट 99 तक या 100 तक। आपका लिमिट है कि 1 से 99 तक लिखना है, हम लिख पाएंगे और उसका आंकड़ा एकत्रित कर पाएंगे, आंकड़ा पर्याप्त कर पाएंगे, तो अभी ये क्या होगा, सेट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बोल दिया जाए कि भारत के 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का समुच्चय या संग्रह आपको दे दिया जाए, तो ऐसे कौन सा आपके पास गुण है या ताकत है जो किसी की प्रतिभा को पहचान सकते हैं। प्रतिभा की पहचानने की ताकत नहीं है। कब वो फॉर्म में आ सकता है, कब वो अपने फॉर्म को बिखेर सकता है, कब वो अपने फॉर्म को डुबो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसलिए वह समुच्चय नहीं होगा। किसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का आंकड़ा पर्याप्त होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे, सेट्स का निर्माण कहेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए